पढ़ रहे इकाई का अंक है ना, इकाई का कहलाते हैं। तो सुनो ध्यान से, कोई भी अगर संख्या लिखी है ना, तो पीछे की जिस अंक ये इकाई कहलाते हैं अंक, और फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो अपन को हर सवाल में इकाई को अंक ज्ञात करने पड़े, या फिर किन्हीं सवालों में दहाई भी करने पड़े, हो सका था आपको सैकड़ा को अंक भी ज्ञात करने पड़े। मैं 90% क्वेश्चन अपन करें तो कौन करें, इकाई को अंक ज्ञात करें। कौन सा अंक ज्ञात करें, इकाई का। क्लियर है। तो जैसे आपसे हम पूछे ना, जैसे आपको गुणा करने जी, कर रहे हैं आप गुणा, तो हम बोले इकाई को अंक बताओ, तो आपको पीछे करो, तो पीछे 5 3 15, तो पीछे को क्या है 5, और आगे कुछ भी हो तो अपन को मैटर नहीं है, अपन को पीछे को अंक बताने, इकाई है ना। कोई भी गुणा हो सकत, भाग हो सकत है ना, जिच हो सकत, ठीक है। तो इनके लिए आज हम कुछ नंबर बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले देखो, इकाई के अंक में कौन कौन हो सकत, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंक हो सकत, हो सकती ना। जैसे कोई भी सॉल्व करो, कोई भी संख्या लिखो आप, कोई एनी संख्या लिखो, तो इन अंकों में से कोई भी हो सकता है, हो सकता ना। 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी अंक हो सकता है, समझ रहे, चाहे गुणा करो। तो अपन इन अंकों के बारे में जान रहे थोड़ी सी ना। तो सुनो ध्यान से, अपन पहले सबसे पहले 0, अगर 0 के ऊपर देखो, 0 के ऊपर कोई भी घात लगा दे जाए, 0 के ऊपर कोई भी पावर, जैसे आप 0 के ऊपर 1 लगे हो तो 0 आए, 0 के ऊपर 2 लगे हो तो 0 ही आए, वो तो 2 0 हुई है 0। जैसे आप लगे हो, जैसे 10 के ऊपर लगे हो तो 10 गुणित 10 गुणा हुई है, तो कितनी बने 100, तो देखो कितने आ रहे हैं 0। तो हमेशा 0 के ऊपर कोई भी पावर रहे तो इकाई को अंक कितना बने 0, कितना बने 0। लास्ट टाइम देखो, जैसे आपको कोई भी संख्या लिख दी, मैं 20 का वर्ग, हम बोले इकाई का अंक बताएं, तो आप इसको लिखो 20 गुणित 20, तो गुणा करें, लास्ट टाइम कितनी आए इकाई के अंक 0 ही आए, ठीक है। तो हमेशा एक 0 के ऊपर कोई भी पावर रहे पीछे, तो हमेशा 0 इकाई अंक होते, ठीक है। नेक्स्ट देखे, जैसे 1 है, 1 के ऊपर कोई भी, जैसे आप पीछे दिख जाए आपको 21, जैसे दिख रहा है 21 का वर्ग, है ना, या फिर आप कोई भी 21 का वर्ग लिखें आप, या फिर कोई और 11 का वर्ग ले ले, 11 का वर्ग लिखें तो 121, देखो इकाई को अंक कितने आ रहे हैं। जैसे आप फिर 21 का वर्ग ले हैं तो कितने बने 441, देखो इकाई एक। तो हमेशा अगर एक है और उसके ऊपर वर्ग है, तो हमेशा इकाई को अंक कितने बने 1, तो हमेशा कितने बने इकाई को अंक 1 ही बने, कितने बने 1। ऐसे 2 नंबर हो गए अपने पास, कि हमेशा कितने गुणा कर दियो 1 को, है ना। अगर रहते 3 की घात कर दी में, जैसे 3 की घात करें तो 9 कितने बने 92 61 21 को देखो 1 ही आ रहा है। 4 की घात करें तब भी पीछे को इकाई अंक कितने रहे 1 रहे, ठीक है। तो 0 के ऊपर कोई भी पावर रहे तो इकाई को अंक 1 होते हैं हमेशा ना। और अगर 1 के ऊपर कोई भी पावर रहे पीछे, अगर इकाई में 1 है और पावर है कोई भी घात है 1 2 3 4 50 जो भी, तो हमेशा इकाई को अंक 1 रहे, ठीक है। फिर देखो, है ना, फिर आ जाओ एक और है, जैसे 5, एक संख्या कौन है 5, देखें जैसे 5 का वर्ग कितने 25, 5 के ऊपर 1 है तब भी 5, अच्छा 5 का घन 125। देखो अगर 5 के ऊपर कोई भी घात आ रही, कोई भी, यानी कोई भी 100 की घात भी हो सकता, तो लास्ट में इकाई को अंक कितनी रहे 5 ही रहे। क्लियर है, कौन रहे 5। इन अंकों को देख के आप ऐसे बता सकते हो, जैसे हम लिख दें आपको, देखो जी लिख देना, और हम पूछे इकाई को अंक बताएं आप, तो आप डायरेक्ट बोल दो सर इकाई को अंक 5 रहे। अगर 125 को 1000 बार गुणा करें तो लास्ट वाला अंक निकले इकाई को, वो कितने निकले 5। देखो छोटी चीजों से सिद्ध हो रहा ना, 5 के ऊपर 1 की पावर कर रहे हैं 5 एकम 5, 5 को 5 गुणित 5 लिखे 25, पीछे को अंक कितने आ रहे हैं 5। अपन पढ़ रहे हैं इकाई अंक, मतलब पीछे का अंक देखे ना, तो देखो 5 का घन 125, पीछे कितने आ रहे हैं। तो अगर 125 को लिख दें हम 1000 टाइम और गुणा करें तो लास्ट टाइम कितने आए 5 ही आए, ठीक है। तो जी आप अगर दिमाग में रख पाओ तो डायरेक्टली आंसर दे दो। एक लड़के ऐसे रहे कि रूल्स लगे हैं, हाँ ऐसे भाग लगाओ, एक ऐसे कि सर इसका अंक 5 रहेगा, क्योंकि 5 के ऊपर कोई भी पावर रही है हमेशा इकाई अंक 5 ही आते, ठीक है, ध्यान रखो। और देखो नेक्स्ट एक ऐसे अंक है कौन 6, देखो 6 के ऊपर पहले 1 की पावर लेंगे तो कितने आए 6 ही आ जाए ना। तो 6 के ऊपर वर्ग करें तो 36, 6 का घन 216, ऐसे और भी आगे बढ़े तो देखो 6 के ऊपर 1 की घात है 6 ही आ रहा है पीछे के अंक। फिर देखो 6 के ऊपर 2 की पावर आई तब भी इकाई का अंक 6 आ रहा है, घन भी आ रहा है तो 6 आ रहा है, समझ रहे ना चीजें। तो हमेशा 6 के ऊपर भी कोई पावर रहे, कोई भी पावर, 2 नहीं n लगा दिए ना, कोई भी पावर रहे तो हमेशा इसको 5 रहे और इसको रहे 6 ही रहे। तो जी 4 अंकों से आप परिचित भाई थोड़ी सी, इन अंकों के ऊपर कोई भी पावर रहे तो हमेशा इकाई के अंक सेम ही होते हैं। कौन होते सेम। जैसे उदाहरण में हम लिख दें आपको, ये लिख दें आपको ना, और ए पे लगा दें हम
533 की पावर में इकाई का अंक क्या होगा, पूछे आपसे। तो आप देख रहे हैं इकाई में क्या है 6, और 6 के ऊपर जो पावर है इतने टाइम लिखने, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो आप डायरेक्ट बोल सका सर पीछे अगर 6 है ना तो इकाई के अंक कितने रहे, 6 ही रहे। कितना रहे, 6। और बाकी हम फिर बता भी रहे कि सॉल्व कैसे करें यार, ये तो बात की बात है। अगर आपको डायरेक्ट रहे तो एग्जाम में डायरेक्ट जी के जैसे लगा के आ जाओ, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, समझ में आए ना। इन अंकों को आप अच्छे से पहचानो। 0 में इकाई को अंक 0 रहे, कोई भी पावर हो, और है ना एक पे एक ही रहे। 5 के ऊपर कोई भी पावर रहे कितने रहे, 5 ही और 6, तो 4 अंक जो हो गए, कितने हो गए, 4। अब देखो ये तो होगा 4 अंक है ना। फिर अपने देखो 2 अंक और अपनी दोस्ती बना के चलते हैं अपन को। देखो एक अपने पास है 4 और एक बच रहे हैं 9। कौन बच रहे हैं, 9। 2 अंक ये है, 2 अंक। अच्छा देखो 4 के ऊपर 1 की पावर कितनी बना थे, 4। 4 के ऊपर 2 पावर 16, 4 के ऊपर 3 पावर 64। बस इतने ही से क्लियर कर ली। 4 के ऊपर विषम की पावर है कितनी आ रहा है, 4। विषम की पावर है कितनी आ रहा है, 4। विषम संख्या की पावर है 4 आ रहा है। अच्छा 4 के ऊपर सम है, सम की पावर है ना सम संख्या की, तो कितने आ रहा है, 6। अच्छा विषम की पावर है 4, तो अपन इतने इस लॉजिक। और भी अगर आप करो 4 तो में और गुणा हुई है 4 को, तो कितने बने, 6 ही बने ना 6। तो हमेशा याद रखो कि विषम और सम पे इन पे लगा सका। तो जैसे आपकी विषम है या फिर सम लिख दी, पहले कौन है, सम, फिर लिख दे विषम। कौन लिखो, विषम। अगर 4 के ऊपर कौन सी पावर है, सम, सम की पावर है तो कितने आते, 6 आते है ना, कितने आते, 6। सम की आते तो कितने आते, 6। और विषम है तो कितने आते, खुद कितने आते, 4 ही आते। समझ रहे ना। जैसे उदाहरण जैसे ऐसे लिख दें है ना, ये लिख दें में इकाई का अंक क्या होगा, तो ये कौन सी पावर दिख रही, सम दिख रही। एक को कितने टाइम लिखने, 4 गुणे 4 गुणे कितने, 66 बार, जो पॉसिबल नहीं है का, नहीं लिख सकते उतने टाइम। तो अपन को पता है डायरेक्ट कितने हैं, सम की पावर है, सम की पावर है 4 के ऊपर है ना। 4 के ऊपर अगर सम की पावर है तो डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हो, सम है तो कितनों रहे, 6। इतने से अपन को सिद्ध हो रहा चीज, हम छोटे रूप में सिद्ध करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। और जैसे विषम हो जाती, जैसे हम लिख देती 999, 4 के ऊपर 999 में इकाई का अंक क्या होगा, उनको मतलब है 4 को तुम कितनी बार गुणा करें, 999, फिर हमें पीछे को अंक बताओ, तो इतना पॉसिबल नहीं है। तो आपको विषम है तो विषम में कितने आते हैं, 4 ही आते हैं। जो पर आप याद रख सको रखियो ना, तुरंत देखो 4 के ऊपर 1, 4 के ऊपर 2 करके 4 एकम 4, 4 चौकी 16, ठीक है। और भी तुम नेक्स्ट टाइम करो तो प्रोसेस सेम चले, समझ में आई ना। सम की घात रहे तो 6 आए और विषम की घात रहे तो 4 आए, कोई भी लगा के देख लियो 4 के ऊपर, समझ रहे ना ये चीज। फिर आ जाओ जैसे एक और अंक है 9। देखो 9 से दोस्ती अपन कैसे करें, 9 से अपन 9 को जाने, तो 9 को जाने आप सबसे पहले 9 के ऊपर 1 कितनी बन रहे, 9। अच्छा 9 के ऊपर 2 81, 9 के ऊपर 3, 9 3 तो समझ रहे, 9 के ऊपर 9 को 3 टाइम लिखो, गुणा करो, कितने बने 729। देखो विषम की पावर है तो कितने आ रहे, 9, स्वयं आते हैं, विषम की पावर है तो स्वयं आते हैं, ठीक है। और अगर सम आ रहे तो 1। अब जैसे देखो विषम आई तो 9 ही आ रहे। अच्छा सम आ जाए एक बार और हुई है तो में 9 को गुणा हुई है तो कितने बने, 81, पीछे बने ना, तो 1 आ जाए। जो बताओ कहानी समझ में आई जाए। जब भी 4 के ऊपर सम की पावर है, सम, तो हमेशा कितने बने हैं, 4। इकाई को अंक पीछे को 4 रहे, कोई भी है ना गुणा। और अगर विषम है तो मतलब 6 रहे, 6 रहे। अगर सम की पावर है तो कितने बने, 6। अगर 4 के ऊपर सम की पावर है तो 6 बने हैं, और 4 के ऊपर अगर विषम है, कौन है, विषम की पावर है तो कितने बने, 4 बने, है ना। ये समझ में आना चाहिए। ऐसे ही 9 पे है, 9 पे अगर सम है तो 9 पे सम है, देखो सम है तो कितनी आ रही, 1 आ रही ना, 1, देखो हर टाइम 1 आ रही। और अगर विषम है तो कितने, स्वयं, विषम है तो स्वयं बना थे, है ना, और सम है तो रिपीट अलग अलग हो जाते, 6 हो जाते और 1। ये हो गए कितने अंक हो गए अपने, देखो देखो ये अंक अपन पढ़ चुके हैं, इनके बारे में थोड़ी सी अपन जाने, 2 नहीं है ना, ये 2 अंक जे और 5 और 6, फिर 4 9 ये हो गए। अब बाकी अंक और बचे, ठीक है। तो अब इन अंकों के बारे में कैसे जाने, तो देखो इन अंकों में देख ले, ये समझे। अब देखो और जो रूल्स जो हम बता रहे जी, इन पे भी फॉलो हो सकता है। अगर ये भूल जाओ आप तो इन पे भी लगा सकते हो। बाकी अच्छी बात है अगर आप याद रखो तो बहुत जल्दी करते हो एग्जाम में, है ना। तो सबसे पहले जैसे आप 2 के ऊपर 1 इतने लिख रहा है, 2 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1 2, 2 के ऊपर 2 4, 2 के ऊपर 3 लगाओ 8, 2 के ऊपर 4 16, 2 के ऊपर 5 32,
32, 2 के ऊपर 6 64, बस इतने ही में समझ जाओ तुम। देखो 1 की पावर कर रहे कितने आ रहे इकाई अंक 2, अच्छा 2 की पावर कर रहे 4, 3 की पावर कर रहे 8, 4 की पावर कर रहे 6, तो कितने आ रहे 6, इकाई अंक कितने आ रहे 6 आ रहे ना। तो हम ये दिखा रहे कि 4 तक तो देखो अलग अलग अंक आ रहे ना, फिर 4 से देखो नेक्स्ट टाइम 5वीं बात है ना 5 की, तो कितने हो रहे देखो 2, अब देखो नेक्स्ट टाइम कितने आ रहे 4, जे रिपीटेशन हुई है, क्या हुई है जे रिपीटेशन चले, मतलब 4 तक तो अंक अलग अलग आ हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता अलग। ऐसे देखो ऐसे ही 3 में हुई है, जैसे 3 में लगे हो 3 में भी 3 के ऊपर 1 लगे हो, पर 3 के ऊपर 1 की पावर 3, 3 के ऊपर 2 9, फिर 3 के ऊपर 3 27, 3 के ऊपर 4 गुणा ही कर दे 81, फिर 3 के ऊपर 5 लगे हैं तो है ना, तो 243, देखो फिर रिपीट होने लगे यहाँ लगे, तो 4 तक तो अंक अलग अलग आ रहा है, देखो इकाई के अंक आ रहे हैं अलग अलग, आ रहे इकाई अंक, और देखो 5 तक आते हैं तो फिर देखो रिपीट होने लगा। ठीक है, तो हम ये बताएं कि इनमें 4 से भाग लगा दिए जाते हैं, समझ रहे 4 से कैसे भाग लगा दिए जाते, जैसे आप 2 के ऊपर लिखे हैं 37 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप पता है कैसे कर रहा हूं, इसमें लगे हो 4 से भाग, कैसे लगे हो आप 4 से भाग, और भाग ही क्यों लगा रहे हैं 4 से, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होते हैं अंक, तो अपन 4 से भाग ले, 4 नाम 36, 4 नाम 36, कितने बचे 1, तो अपन 2 के ऊपर 1 लगा दें, 2 के ऊपर 1 लगा दें, और 2 के ऊपर 2 के ऊपर 1 आने 2 एकम 2, इकाई का अंक कितने रहे 2 रहे। देखो है ना 35 गुणित 12 में इकाई का अंक क्या होगा, बताओ जल्दी, इकाई का, समझ रहे आपको पूरा गुणा नहीं करना है, पीछे 5 दूनी 10, 10 आने 0, पीछे को इकाई कितने हो जाए, या पूरा गुणा कर दे, आप पूरा गुणा नहीं करियो, अपन को चाहने पीछे को अंक, कितने को चाहने पीछे, तो इतने करें गुणा पीछे है ना, तो अपन करें 5 दूनी 10, 10 आने 0, पीछे का है 0, क्योंकि आप जब गुणा करती ना 35 को देखो ऐसे करती, तो अपन करती 12 पंजे 60, 6 आ जाती, फिर 12 तिया 36, कितने हुए 36, और 4 जोड़े 6 जोड़े 42, तो देखो पीछे इकाई अंक कितने आ रहे हैं 6, तो अपन को पूरा गुणा नहीं करने, अपन क्या करें पीछे के पीछे गुणा, देखो सर इनमें करें 5 दूनी 10, 10 आने 0, क्लियर है, इकाई को अंक कितने आ जाए 0, आगे से कोई मैटर नहीं है, इकाई चाहिए, ठीक है, ध्यान रखो। देखो आपको कैसे करना है, पूरा गुणा नहीं करना है, इकाई का अंक पता करने ना, तो पीछे गुणा करें इकाई में, देखो करो 7 दूनी 14, 14 की 4, पीछे कर ले 4, फिर 4 में करें 4 7 28, 28 आने 4 में गुणा करें 7 में 4 7 28, 28 आने 8, क्लियर। देखो आप कैसे करें, इकाई को अंक करने तो आपको पूरे गुणा नहीं करने, आप चाहे आगे से करो पीछे से कहीं से भी कर दो, इधर से कर ले, करो गुणा 8 7 56, 56 की 6, 6 दूनी 12, 12 ने 2, फिर करें 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, तो आंसर कितने हो जाए, इकाई को अंक 8, पीछे के अंक देख के अपन को इकाई को देखना, क्लियर है। तो अपन पहले करें 8 7 56, 56 में काले हैं अपन पीछे वाला 6, फिर 6 को गुणा हुई है 6 दूनी 12, 12 ने 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 4, 4 ले लें 4 दूनी 8, देखो सबसे पहले चाहे इधर से करो चाहे इधर से, कहीं से भी कर सकते, पीछे के अंक ले हैं, इधर से भी कर सकते तो ऐसे है ना, तो देखो इधर सबसे पहले करें 7 3 21, पीछे वाली 21 आने 1, फिर 8 एकम 8, फिर 8 चौके 32 आने, ठीक है, और आगे से करने तो आगे से कम, ऐसी नहीं है, इधर से करो तो 8 चौके 32 हो जाए 32, 32 आने 2, फिर करें इधर से 7 दूनी 14, 14 आने 4, और 4 3 12, 12 आने 2, आंसर 2 ही आ है, ठीक है, चाहे आगे से कर लियो तो पीछे से, ठीक है। देखो इधर बोर्ड पे देखें जो भी है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी कर दे या ऐसे दोबारा कर देते, 2 से करो 2 सत्ती 14, 14 आने 4, फिर 8 चौकी 32, 32 आने 2, फिर गुणा करें 7 दूनी 14, 14 आने, इकाई का अंक 4 है, ठीक है, ये ध्यान रखो, क्लियर है। तो देखें बोर्ड पे अपन करें इधर से ना, इकाई का अंक ज्ञात करने इस सवाल में, ठीक है, तो सबसे पहले देखो 9 ऐसे गुणा करें अपन है ना, पहले ऐसे से भी कर सकते हो उधर से है ना, तो सबसे पहले देखो उधर 7, 7 से करें 7 8 56, 56 की 6, फिर करें 6 छोम 36, 36 की 6, फिर लगाएं 6 नाम 54, 54 आने 4, फिर लगाओ चल चुकी 16, 16 आने 6, समझे ना।
शून्य आ रहा है। देखो अपन जैसे देखो अपन देख रहे हैं सीरीज चल रही है 81, 82, 83, 84 कहाँ तक 89 है ना। तो अपन को ये दिख रहे हैं कि अंदर आंग्लो पॉइंट देखे तो अपन कितने मिले 5, 85 मिले है ना, और 5 मिले, 5 चौके करो 20, 20 आने शून्य। और जब किसी भी चीज में शून्य को गुणा होते तो वह चीज का हो जाए शून्य, तो आंसर कितने रहे शून्य रहे। कन्फर्म है। जैसे आप इसको निकाल दी 2 एकम 2 है ना, फिर निकाल दी 3 दूनी 6, 6 फिर 6 चौके 24, 4 फिर 4 को गुणा होती 4 पंचे 20, 20 आने शून्य। और जब शून्य को गुणा किसी भी अंक में हुई है, गुणा हमेशा शून्य को किसी भी अंक में हुई है तो सबका हो जाए शून्य। इनमें अगर गुणा हमेशा किसी भी संख्या में हो जाए शून्य होते, तो गुणा लगे हैं तो इसलिए आंसर कितने हो जाए शून्य हो जाए। कन्फर्म है? ये बताओ जल्दी से, बने ना? ये देखो तो देखो इधर शून्य को गुणा जब इसमें हुई है तो शून्य बने, फिर शून्य को गुणा 9 में शून्य, और इसको शून्य, और ये भी शून्य, तो आंसर कितने हो जाए शून्य। कन्फर्म है? शून्य को किसी भी संख्या में गुणा होते शून्य हो जाए।